सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 16 राजिम मेला सहेली को पत्र, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक है, इस पाठ को हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है ना। हमने देखा कि किस तरह जो है सारिका अपनी सहेली श्वेता को पत्र लिखती है और जब वह मेला घूमने गई थी उसका पूरा वर्णन अपने पत्र में करती है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर पहला है, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है ना। तो यह पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो इसका उत्तर है यह पत्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखा गया है ना। इसने शंकर नगर रायपुर से अपने पत्र को लिखा है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, इस पत्र का मुख्य विषय क्या है। इस पत्र का मुख्य विषय क्या है, हमने पाठ में पढ़ा है। इस पत्र का मुख्य विषय राजिम मेला है ना। जो है सारिका जो है कहाँ जाती है, मेला जाती है। सरिता है ना, सरिता जो है वो मेला जाती है और वह अपने पत्र में उसका वर्णन करती है, अपनी सहेली को बताती है। तो मुख्य विषय क्या है, राजिम मेला। इसका फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, यह पत्र किसने किसको लिखा। तो किसने किसको लिखा, यह पत्र सरिता ने अपनी प्यारी सहेली श्वेता को लिखा है ना। सरिता ने पत्र लिखा किसको, श्वेता को। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर चौथा है, राजिम का मेला किस माह में भरता है। किस माह में भरता है राजिम का मेला, हमने पाठ में पढ़ा है। तो राजिम का मेला माघ माह में पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, माघ माह के पूर्णिमा के दिन राजिम का मेला लगता है, भरता है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 5वां, राजिम किन नदियों के संगम पर बसा है ना। हमने पाठ में पढ़ा कि 3 नदियाँ जो है राजिम में मिलती है ना। 3 नदियों का संगम होता है, तो कौन कौन सी है, राजिम, सोंडूर, पैरी और महानदी के संगम पर बसा है। राजिम जो है वो सोंडूर, पैरी और महानदी, इन तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 6वां, किसी भी मेले में बच्चों के आकर्षण की कौन सी चीज़ें होती हैं है ना। हम कहीं मेले जाते हैं तो उसमें बच्चों का मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन सा रहता है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर है, बच्चों को मेले में झूले, तमाशे, गुब्बारे, खिलौने तथा खाने पीने की चीज़ें आकर्षक लगती हैं है ना। बच्चों को क्या क्या अच्छा लगता है मेले में, झूले झूलना अच्छा लगता है, तमाशे देखना अच्छा लगता है, गुब्बारे खरीदना है ना, और खिलौने और खाने पीने की चीज़ें है ना, ये सब बच्चों की मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 7वां, त्रिवेणी से क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल सा है, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम जहाँ पर होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं है ना। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, इसका लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8वां, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होती है, इसका उत्तर देखिए, नदियों के संगम स्थल के कारण है ना। 3 नदियों का संगम स्थल जहाँ होता है उसको प्रयाग कहा जाता है। जैसे कि इलाहाबाद है ना, हमने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी से सुना होगा इलाहाबाद का नाम। तो वहाँ पर भी 3 नदियाँ मिलती है, इसीलिए हमारे राज्य में भी 3 नदियाँ मिलती, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। 3 नदियों के संगम स्थल के कारण इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 9वां, देखिए, तुमने किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा, अपने अनुभव लिखो। ये प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि आपका अनुभव आप ही लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9वां बिल्कुल लिखना ही है, मैं बिल्कुल चेक करूँगी। आपने कभी भी मेला गए होंगे तो झूला ही होगा ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है, कैसा लगा, क्या लगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9वां आपको खुद से सॉल्व करना है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक पर लिख कर मुझे सेंड कीजिए और मेले का चित्र बनाकर भी सेंड करेंगे। ठीक है।